हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? ओके तो स्टूडेंट हम लोग पूरा स्टैटिस्टिक्स लेसन ये पढ़ते हुए आ गए हैं और अब हम आप चले हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट पर। प्रॉब्लम सेट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरे करेंगे। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन से लेके तो 18th क्वेश्चन तक जो जो क्वेश्चन अच्छे और इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें कुछ नयापन दिया हुआ है, वो क्वेश्चंस मैं करूँगा। बाकी तो आपने हर एक मेथड अच्छे से कर करके देखी है। मीन निकालने की तीनों मेथड्स हो, मीडियन निकालने की मेथड हो, मोड निकालने की मेथड हो, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना हो, दोनों तरीके से या जो कुछ भी हो, ये हम लोग बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। इतनी तो तुम लोगों की कैपेसिटी है। तो मैं इस प्रॉब्लम सेट के इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पर्सन्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप आर 40%, यानी 100% लोगों में से 40% लोग ओ ब्लड ग्रुप वाले निकल गए। द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप्स इज शोन बाय अ पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम में अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं। 40% ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, 5% ए पॉजिटिव वाले होंगे, 10% बी पॉजिटिव वाले होंगे। ऐसे कुल मिला के 100% का क्या बना है, पाई डायग्राम बना है पूरे 100% का। उसमें से 40% ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं। व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ एंगल फॉर द पर्सन्स ऑफ ओ ब्लड ग्रुप? इस 40% ओ ब्लड ग्रुप के लिए जो सेंट्रल एंगल रहेगा वो कितने का रहेगा भैया? देखो, जिस ग्रुप का पूछा गया है उस ग्रुप का स्कोर दिया है, जिस ग्रुप का सेंट्रल एंगल पूछा गया है उस ग्रुप का स्कोर दिया है, और टोटल स्कोर क्या रहता परसेंटेज में? 100 है ना, मल्टीप्लाई बाय 360 सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। तो क्या होगा, 40 अपॉन 100, टोटल 100% रहेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे। जो कुछ भी आंसर आएगा वो रहेगा सेंट्रल एंगल। यानी बेसिकली फॉर्मूला क्या है वो, थीटा इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 360, यानी 4 इंटू 36, 4 6 24, ये हो गया 144 डिग्री। क्या है 144 डिग्री? 144 डिग्री है ये आराधन में। यानी जो सेंट्रल एंगल होगा ओ ब्लड ग्रुप के लिए, वो ओ ब्लड ग्रुप के लिए सेंट्रल एंगल कौन सा होगा? 144 डिग्री होगा। समझ में आ रहा कैसे? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। हम लोगों के लिए प्रॉब्लम सेट क्या होता है ना, पूरे चैप्टर का रिवीजन हम लोग कई 5 प्रॉब्लम सेट हम लोग करते आ गए, तभी जाके 6वें पे पहुंचे, है ना। तो इसमें होता क्या है ना कि आप लोगों को पूरा मिक्सअप अपने दिमाग में सारा लेसन प्रिपेयर रहने होगा। जिसका लेसन प्रिपेयर है वही खुशी से इस प्रॉब्लम सेट को सॉल्व कर सकता है। डिफरेंट एक्सपेंडिचर incurred on the construction of a building were shown by a pie diagram। एक पाई डायग्राम क्या दिखा रहा था, एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में अलग अलग कौन से इसमें खर्चे हुए, कौन से इसमें एक्सपेंडिचर्स हुए। द एक्सपेंडिचर 45,000 ऑन सीमेंट वाज शोन बाय द सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 75 डिग्री। एक खर्चा हुआ था 45,000 रुपीज का किस पर? सीमेंट पर। उसको जो पाई डायग्राम है उसमें कितने सेंट्रल एंगल से शो किया गया? 75 डिग्री के सेंट्रल एंगल से शो किया गया। यानी टोटल खर्चे में से जो 45,000 सीमेंट का खर्चा था वो पाई डायग्राम में 75 डिग्री से शो किया गया। यानी सीमेंट के लिए सेंट्रल एंगल दिया है, सीमेंट का स्कोर भी दिया है। सीमेंट के लिए सेंट्रल एंगल दिया है, सीमेंट का स्कोर भी दिया हुआ है। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन? पूरे कंस्ट्रक्शन का टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? सेंट्रल एंगल दिया है सीमेंट का स्कोर भी दिया है। तो अपन सीमेंट के सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या रहेगा? सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू स्कोर ऑफ सीमेंट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। हमें टोटल ही तो पूछा हुआ है, यानी कैसे करेंगे हम लोग? थीटा इज इक्वल्स टू 45,000 अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर
इंटू 360 है। ये कितना दिया हुआ है आपको? थीटा, थीटा दिया है 75 डिग्री, 45,000 अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर इंटू 360 डिग्री, है ना? है, ठीक है। आप देखो इसको सॉल्व करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए, ये हो जाएगा 45,000 और ये 75 आएगा नीचे इंटू 360, ठीक है। अब ये 75 से कैंसिल होता, 75 6,000, कितने हजार होता? 6,000, यानी 600 इंटू 360, 600 इंटू 360 करेंगे तो आएगा 216 और ये 3 0 यानी 216,000 ये आएगा। सो योर आंसर विल बी दिस, 2,16,000 रुपए तुम लोगों का आंसर आएगा। देखो मैंने फॉर्मूला लगा के करके बताओ रफली। हमको वही पूछा था ना कि टोटल खर्चा कितना होगा वो बिल्डिंग बनाने का, वो 2,16,000 रुपए खर्चा आ गया, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। कुछ भी कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के पेपर में आ सकता, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को प्रॉब्लम सेट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है वही हम लोग पढ़ के जाएंगे। कुल मिला के 6 लेसन में अगर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते होंगे 60, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 60 पढ़ के चले जाओ, उन्हीं में से कोई तो भी आएंगे भाई, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी अपने मन से बनाने वाला भी पूछ सकते हैं पेपर में, आपको उसकी सीखना है कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अटेम्प्ट करना है, नए से नए क्वेश्चन कहीं से भी लाना है, ढूंढ ढूंढ के बुक से देखना है एक्स्ट्रा और सॉल्व करना है। The cumulative frequency in a grouped frequency distribution table are useful to find mean, median, mode, all of these। मुझे बताओ, बोले ग्रुप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो अपन किसके ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल के क्या चीज निकालने के लिए लगाते हैं? बोले ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल की कौन सी चीज निकालने के लिए हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं? मीन में आया था क्या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम? नहीं आया था। मीडियन में आया था, है ना। मीडियन में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर से ही तो क्या डिसाइड होती है? हमारी मीडियन क्लास डिसाइड होती है। उसके बाद में मोड में आया था क्या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? नहीं आया था। तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मीन नहीं है, मोड भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन है? मीडियन। आरएन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? हाँ, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। बहुत सही से करना है सभी क्वेश्चन सॉल्व, नहीं तो तुम बोलोगे बस करके देख रहे टाइप नहीं होना चाहिए। द फॉर्मूला टू फाइंड मीन फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज x bar is equals to a plus summation of fi ui upon summation of fi into hg, है ना, into h into g, है ना। अब ये क्या बोल रहा है हम लोगों को, यानी ये क्या बोल रहा है? इधर ध्यान दो, क्या बोल रहा है? ये जो समेशन यानी मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, ये कौन से इसका मीन है? स्टेप डिविएशन मीन का फॉर्मूला है। वो मीन डिविएशन का x बार इज इक्वल्स टू a प्लस u बार इंटू जी, वो u बार का फॉर्मूला है ना, u बार वगैरह का फॉर्मूला यही फॉर्मूला है ना। ये काय का फॉर्मूला है? स्टेप डिविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला। कौन से मेथड से? स्टेप डिविएशन मेथड से मीन निकालने का ये फॉर्मूला है। अब हमें क्या बोला? इन दिस फॉर्मूला ui इज, ui क्या रहता? भूल गए? di अपॉन g। ui क्या रहता? di अपॉन g। चेक करो यार, di क्या होता है? xi माइनस a। व्हाट इज di? di इज xi माइनस a, है। di क्या है? xi माइनस a है xi माइनस a। ये देखो xi माइनस a है, xi माइनस a अपॉन g है, xi माइनस a अपॉन g। समझते आने हो ना? ये मैंने तुमको तुम्हारे समझने के लिए दिया हो, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ ये लिखना है, आंसर टिक करना है, लेकिन ध्यान रहे
आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख के रखते जाओ वहीं पे कहीं पे तो भी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, अपन जब 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद देखते तो अपने को मालूम नहीं रहता कहाँ से आ रहा कैसे आया, और जब आंसर अगर अपने सामने ही रहा ना तो अपने को जल्दी क्लिक होता, जल्दी रिवीजन भी होता। ठीक है, उसके बाद में देखो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड दिया हुआ है, हर लीटर में कितना किलोमीटर गाड़ी ने कवर किया, हर लीटर पे, हर एक लीटर पे कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। 12 किलोमीटर से 14 किलोमीटर चलने वाली 11 कारें हैं 1 लीटर पेट्रोल में या डीजल में। 14 से 16 किलोमीटर चलने वाली 12 कारें हैं 1 लीटर में। 16 से 18 किलोमीटर चलने वाली 20 कारें हैं। 18 से 20 किलोमीटर तक के चलने वाली 7 कारें हैं। आ रहा है में? अब इधर ध्यान देना, द मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड पर लीटर, द मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड पर लीटर shown in the above data is in the group। कौन से ग्रुप में रहेगा बोले, is in the group, कौन से ग्रुप में रहेगा। देखो क्या बोले, इस डाटा का अगर मैं मीडियन देखता हूं बोले, डिस्टेंस कवर्ड का मीडियन, तो मीडियन कौन से ग्रुप में आएगा। तो हम लोगों ने मीडियन निकालते वक्त देखे थे, हम एज्यूम मीन लेते थे मीडियन निकालते वक्त भी नहीं, एज्यूम मीन नहीं लेते थे, अपन मीडियन क्लास सिलेक्ट करते थे मीडियन क्लास सिलेक्ट। वो मीडियन क्लास कौन सी क्लास को सिलेक्ट करते थे अपन, मीडियन क्लास किसको सिलेक्ट करते थे, n/2 का जो n/2 की जो वैल्यू होती है उससे जो क्लोजेस्ट नंबर आएगा, n/2 की वैल्यू से सबसे क्लोजेस्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी जस्ट ग्रेटर देन n/2, फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज द सिलेक्शन ऑफ द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी क्या बोल रहा हूं मैं, द क्लास whose cumulative frequency is just greater than n/2 is selected as median class। और उस मीडियन क्लास के अंदर की ही वैल्यू क्या होती है, मीडियन होती है। उस मीडियन क्लास के अंदर की ही कोई तो भी वैल्यू क्या होती है, मीडियन होती है। यानी यहां पर भी हमें क्या ढूंढनी पड़ेगी, मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढेंगे मीडियन क्लास, n/2 निकालेंगे, है ना, n/2 से जस्ट ग्रेटर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी भी रहेगी, उस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को बोलेंगे हम लोग मीडियन क्लास। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे रफ में, तो जो मीडियन क्लास आएगी वो 16 to 18 वाली क्लास है। कौन सी क्लास आएंगी, दिस क्लास विल बी द मीडियन क्लास। ये क्लास आएगी आपकी मीडियन क्लास, इसीलिए ये सी ऑप्शन सही है। आप लोग रफ में करके भी देख सकते हो, पहले n/2 निकालो, n/2 निकालने के बाद में n/2 से जस्ट ग्रेटर वाली जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेंगी, वो जिस क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो क्लास मीडियन क्लास रहेगी। मीडियन क्लास रहना है ना, उसी में से आंसर आना, यानी मीडियन क्लास कौन सी है, 16 to 18, ये है हमारी मीडियन क्लास। आ रहा है ध्यान में सभी के, क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से कि कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, चलो है तो पूछ लेने का, कमेंट में सवाल करने का, कमेंट डालने का है। अब इसके बाद में 6th क्वेश्चन, केयरफुली देखना, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये है एक स्टूडेंट द्वारा लगाई गई ट्रीज, और उतनी ट्रीज कितने कितने स्टूडेंट्स ने लगाई। एक स्टूडेंट द्वारा लगाई गई ट्रीज, एक स्टूडेंट कितनी ट्रीज लगाता है अभी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 1 से लेकर के 3 ट्रीज कितने स्टूडेंट ने लगाया, 7 स्टूडेंट ने। 4 से लेके 6 ट्रीज 8 स्टूडेंट ने। 7 से लेके 9 ट्रीज 6 स्टूडेंट्स ने। 10 से लेके 12 ट्रीज 4 स्टूडेंट्स ने लगाया। ठीक है, दिया हुआ। द अबव डाटा इज टू बी शोन बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस डाटा को हमें काय में दिखाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दिखाना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 4 to 6 आर, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हमें मार्क करना है वो पॉलीगॉन पे, तो हमें वो पेयर लगेंगी ना, कौन सी, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी की पेयर, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी की पेयर। तो 4 और 6 वाली जो ये क्लास है, 4 to 6 वाली, उसके लिए क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी की पेयर क्या रहेगी, देखो फ्रीक्वेंसी तो ये रहेगी 8, फ्रीक्वेंसी 8 रहेगी। ये देखो, एक तो इसमें है
8 नहीं तो इसमें है फ्रीक्वेंसी है ये सेकंड नंबर वाली फ्रीक्वेंसी रहती है ना। अब हमें इनका क्लास मार्क देखना है इस क्लास का। 4 + 6 10/2 5 8 यानी क्लास मार्क 5 और फ्रीक्वेंसी 8। क्लास मार्क 5 फ्रीक्वेंसी 8 कौन सा है? ये हमें बोला है ना कि ये पॉइंट मार्क करना है तो कोऑर्डिनेट्स की पेयर क्या रहेगी, तो हमको कोऑर्डिनेट की पेयर चाहिए इस क्लास के लिए। तो क्या इसका क्लास मार्क है 5 और फ्रीक्वेंसी है 8, तो 5 और 8 मिला के बन गया 5 8 का कोऑर्डिनेट। आ रहा ध्यान में? इस हिसाब से आप लोगों को ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे, सब अच्छे है, प्रैक्टिस करके कैसे आए उसकी भी थोड़ी सी जानकारी रखना पड़ेगी। रिवीजन मैं बार बार बता रहा हूँ तुमको, सिलेबस कम से कम तुम्हारे हाथ के नीचे से 5-6 बार जाना चाहिए हर एक लेसन, पूरा एक प्रैक्टिस 2-2 बार करते हुए, रिवीजन करते हुए। जब इतना कर लोगे कोई रोक नहीं सकता। लर्निंग पर भी फोकस देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स तो अपन पढ़ाते वक्त अच्छे से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थियोरेटिकल सब्जेक्ट अपने ध्यान से हटने नहीं चाहिए, उनके ऊपर में भी उतना ही ध्यान देना है, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का प्रिपरेशन प्लान। ये अपना कंप्लीटली 5 क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, इसका प्रिपरेशन आप लोगों को करके रखना है कंप्लीटली। आराधन में आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं कौन सा अच्छा प्रॉब्लम दिया है। ये देखो स्टूडेंट, ये रहा अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। सभी जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट बहुत इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो। एक्सरसाइज में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस कर ही है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एंड डिमांड फॉर देम इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, इसमें इतने इतने प्राइस वाले कितने कितने आर्टिकल्स की डिमांड है। यानी 20 रुपए तक के जो प्राइस वाले 140 आर्टिकल्स की डिमांड है, 20 से 40 रुपए तक के 100 आर्टिकल्स की डिमांड है, 40 से 60 रुपए तक के 80 आर्टिकल्स की डिमांड है, 60 से 80 रुपए तक के 60 आर्टिकल्स की डिमांड है, 60, 80 to 100 रुपीज तक के 20 आर्टिकल्स की डिमांड है। इनका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए पता ही है आप लोगों को, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगती है और क्लासेस कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लासेस यहाँ कंटिन्यूअस है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मीडियन क्लास वास डिसाइड करते हैं और निकालते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो ये मैं यहाँ से बनाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से अपना चार्ट बनाता हूँ, ये वाला पहले फटाक से। पहला जो रहेगा वो क्लासेस का रहेगा, क्लासेस के बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, बिना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा में ग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालना है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता ही होने वाला। यानी पहला कॉलम है प्राइस का, जो भी है इन रुपीज, कितना है, लेस देन 20 बोला है ना। लेस देन 20 के बाद में 20 to 40, 40 to 60, ये तो कंटिन्यूअस ही है, 60 to 80, 80 to 100 रुपीज तक के, ठीक है, यहीं तक के हो जा रहा है। उसके बाद में हम लोग क्लास लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लेस देन 20 वर्ड आया। लेस देन 20 यानी 0 से लेके 20 तक है। लेस देन 20 का मतलब क्या है, 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100 आराधन में। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स में क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा उसके बाद में, क्योंकि उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर से ही तो हम लोग सारी चीजें निकालते हैं ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे ही तो सब कुछ है। आर्टिकल कितने हैं, 140, 100, 80, 60, 20, ठीक है। इधर ध्यान देना,
इधर ध्यान देना, ये हो गया 0 to 20, ये हो गया 140, 0 to 40 100, 40 to 60 80, ये हो गया सब, ठीक है। अब इसके बाद में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना, हाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना कैसे निकालते हैं, पहले का एज इट इज, दूसरे का प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ठीक है। ये हो गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्लस 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 तुमको अच्छे से प्रैक्टिस दिया था उस दौरान, है ना, वो कैसा करना है उसके बारे में अपन ने डिटेल में देखे थे। अब यहाँ पर हम लोगों को जरूरत किसकी है, टोटल की, टोटल फ्रीक्वेंसी लगती है हमको, टोटल फ्रीक्वेंसी की जरूरत है ना, समेशन ऑफ एफ आई यानी एन 140 यानी 240, 240 और 80 यानी 320, 380, 400, ये है 400 यानी n की वैल्यू है 400। यानी अभी हमारा टेबल तैयार हो चुका है। अब इस तैयार हुए वाले टेबल से हम लोग क्या क्या निकालेंगे, हियर n इज इक्वल्स टू 400, देयरफॉर n अपॉन 2 क्या है, 400 अपॉन 2 यानी 200, 400 अपॉन 2 यानी 200, 400 अपॉन 2 यानी 200, यानी n अपॉन 2 की वैल्यू 200 होगी। अब निकालेंगे इसके क्लोजेस्ट मीडियन क्लास को, इसके सबसे पास वाली मीडियन क्लास को, क्लास whose cumulative frequency is just greater than n upon 2 is equals to 200 is कौन सी क्लास है वो, ये 20 to 40 है, 20 to 40 ये ऐसी क्लास है, 20 to 40 ऐसी क्लास है जिसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n अपॉन 2 यानी 200 से जस्ट बड़ी है, जस्ट बड़ी हुई है, जस्ट उससे थोड़ी सी बड़ी हुई है, ठीक है, उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट बड़ी है ना। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे 20 to 40 इज मीडियन क्लास। ये कौन सी क्लास है, ये मीडियन क्लास है मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास पर से बहुत कुछ चीजें मिल जाती है। ये देखो, ये हो गया L लोअर लिमिट, उसके बाद में इसके ऊपर वाली क्लास है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आ रहा है में। देयरफॉर L इज इक्वल्स टू, L क्या होता है, L क्या होगा यहाँ पर, लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास, ये इसको बोलेंगे, ये L हो गया। इधर नहीं, इस पे ध्यान नहीं देते, ये क्लास पे ध्यान देते। फिर L के बाद में आएगा अपना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास है उसके पिछले वाले क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। हो गया। अब बचा हमारा h, h बच गया अपना, h इज इक्वल्स टू क्लास साइज होता है, क्लास साइज क्या है 40 माइनस 20 यानी 20, क्लास साइज आ गया 20 यानी L भी है, सब कुछ है हमारे पास में, n अपॉन 2 सब कुछ है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, ठीक है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, अब यूज करेंगे मीडियन का फॉर्मूला। व्हाट इज मीडियन, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्या आता है उसके, फिर आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद में आती है हाइट, यानी L कितनी है ये क्वेश्चन में 20 प्लस 200 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 240, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं 140 है ना, उसके पहले वाली क्लास 140 अपॉन f, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 इंटू h, h यानी ये 20। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 20 ये हो गया 60 अपॉन 100 इंटू 20, 21 जार 25 जार, ये हो गया 20 प्लस 60 अपॉन 5 यानी हो गया ये 20 प्लस 12 यानी 72। आंसर आ गया 32, 20 प्लस ये यानी 32 यानी मीडियन क्या आ गया, मीडियन आ गया है 30। अब आंसर लिखेंगे अपन, कैसे लिखते हैं आंसर,
पता है तुम लोगों को आंसर कैसे लिखना है? तो आंसर लिखना है मीडियन ऑफ द प्राइजेस पूछा है, मीडियन ऑफ प्राइजेस इज ₹32। कितने रुपए गिर रही मीडियन प्राइस? 32। कैसे निकाले? आ गया होगा अभी तुम लोगों के ध्यान में सब कुछ, आराम से कंप्लीटली आ गया होगा। देखो ना हमने सॉल्व ही वैसे किया। पहले अगर हम लोगों ने टेबल बनाया, जो हिसाब से बनाना पड़ता वो उस पर से सारा डाटा लिए फॉर्मूले में भर के निकाल दो, आराम से सॉल्व होता, कुछ नहीं है। बस सही से अपने को फॉर्मूला लर्न रहने होना, चार्ट कैसे बनाना है, जो मैंने मेथड्स लिख के दिया है वो एक बार जिसकी अच्छी रिवीजन आराम से सॉल्व करता। करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये हमें क्वेश्चन दिया है और इस डाटा का मोड निकालना है, यानी वेट ऑफ स्वीट दिया हुआ है, यानी ग्राम्स में 250 ग्राम तक की स्वीट्स 10 कस्टमर ने ले गए, 250 से 500 ग्राम के बीच में स्वीट्स 60 कस्टमर ने ले गए, 750 ग्राम से 1000 ग्राम तक की स्वीट्स 20 कस्टमर ने ले गए। इस डाटा का मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पहले लिखते हैं हम हमारे क्लासेस कंटिन्यूअस है तो कोई टेंशन ही नहीं है, वैसे भी कंटिन्यूअस ही दिख रही है यहाँ पे, है क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यूअस ही है पूरी, कंटिन्यूअस क्लासेस है। क्लासेस के साथ साथ हमको क्या लगता है? क्लासेस के साथ साथ हम लोगों को लगता है यहाँ पर, क्लासेस के साथ में लगता है नंबर ऑफ कस्टमर, है ना? कस्टमर्स कितने? नंबर ऑफ कस्टमर्स है 10, 60, 25, 20, 15 है। इस टेबल पर से हम लोग क्या निकालते हैं? मीडियन क्लास, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देखो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये क्लास कौन सी क्लास होगी? फिर मीडियन क्लास होगी। ये क्लास कौन सी क्लास होगी? मीडियन क्लास। इसकी फ्रीक्वेंसी यानी F1, इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले क्लास की F0, इसकी फ्रीक्वेंसी F2। ठीक है, सब कुछ मिल गया है ना? क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 250 to 500 है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। देयरफॉर 250 to 500 इज मॉडल क्लास। कौन सी क्लास है ये? मॉडल क्लास है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास है। देयरफॉर इसमें L क्या हो जाएगा? इसकी लोअर लिमिट 250, F1 क्या होगा? उसकी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, उसके पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 10, उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 25, और H निकालने का है अभी। H क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 500 माइनस 250 यानी 250। मिल गया, सब कुछ मिल गया है। अब हम लोग लिखेंगे मोड इज इक्वल्स टू L प्लस क्या है? F1 क्या है? F1 माइनस F0 है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इट इज L 250 प्लस F1 है 60 माइनस 10, 2 इंटू 60 माइनस 10 माइनस 25 इंटू 250, 250 प्लस 50 अपॉन 120 माइनस 35 इंटू 250 प्लस 50 अपॉन, इसमें से 35 जाएंगे तो 90 और 5 85 इंटू 250। ठीक है, 250 प्लस ये 5 से कैंसिल होते दोनों, ये हो जाएगा 5 10 और ये हो जाएगा 5 17 और ये हो गया 250। ठीक है, ये हो गया 250 प्लस 2500 अपॉन 70। इसका जो डिवीजन आएगा 2500 का, 2500 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 147.06 आएगा। कितना आएगा? 147.06 अप्रोक्सीमेटली आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा इतना। इसका एडिशन करेंगे तो मोड मिलेगा। ये डिवीजन आपको करके देखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलने वाला, डिवीजन आपको करके देखना पड़ेगा। एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.0671
397.06. Therefore, mode of demand of sweets is क्या है मोड उसका 397.06 ग्राम्स। इतने जो स्वीट्स है ये जो है ये सबसे ज्यादा डिमांड वाली स्वीट्स है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी स्वीट है, यानी 400 ग्राम लगभग राउंड फिगर में देखेंगे तो उसको 400 ग्राम स्वीट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग रही है। 400 ग्राम स्वीट्स कैसे करें, हमको पता थी मेथड इसलिए हम लोगों ने लगा दिए, सब कुछ निकाले, फॉर्मूले में भरे, आंसर निकाले, आ रहा है दिन में। चलो आप लोग करो या 8वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9th और 10th होमवर्क दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। The time required for students to do a science experiment and the number of students is shown in the following grouped frequency distribution table. इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो कितना टाइम ले रहे हैं उस साइंस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। 20 से 22 मिनट लेने वाले 8 स्टूडेंट हैं, यानी 26 से 28 मिनट लेने वाले कितने स्टूडेंट है, 18 स्टूडेंट है, यानी अलग अलग समय ले रहे हैं स्टूडेंट, उसके हिसाब से स्टूडेंट को टाइम लेने के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। हमें ये बोला है शो द इंफॉर्मेशन बाय हिस्टोग्राम एंड ऑल्सो बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी हिस्टोग्राम से भी दिखाओ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी दिखाओ। हम लोग हिस्टोग्राम बना लेंगे, हिस्टोग्राम के अपर पार्ट जो रहेंगे, हर एक रेक्टेंगल का अपर पार्ट उसका मिड पॉइंट मार्क करेंगे और पूरे मिड पॉइंट जोड़ देंगे तो बना सकते हैं अपन ने 2 मेथड देखे ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने की, यूजिंग हिस्टोग्राम विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। पहले हमें हिस्टोग्राम बनाने बोला है, उसी का यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे अपने को अलग अलग दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो चार्ट वार्ड बनाना पड़ता है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते जब अपन, क्या करना पड़ता है, एक प्रीवियस क्लास लेनी पड़ती है और लास्ट क्लास के बाद वाली क्लास लेनी पड़ती है ना। जो फर्स्ट क्लास होती है उसके पहले वाली क्लास लेनी पड़ती है और जो लास्ट क्लास होती है उसके बाद वाली क्लास लेनी पड़ती है। वो सारी चीजें क्लास मार्क, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सब लेके रखेंगे और बनाएंगे किस हिसाब से, पहले हिस्टोग्राम और उसी पर क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना देंगे। लेकिन ये चार्ट बनाना जरूरी रहेगा जो हमको बताता है कि भाई हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए भी सब कुछ करे है, ये दिखाना पड़ेगा चेकर को। देखो कैसे, ये देखो ये फर्स्ट क्लास है, उसके पहले वाली क्लास क्या रहेंगी, फिर 18 to 20, ये 20 to 22 है तो ये 18 to 20 रहेंगी और लास्ट 32 to 34। पहले वाली की फ्रीक्वेंसी भी 0, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 0। अब क्लास मार्क 18 और 20 का क्लास मार्क 19, 21 के बाद में 23 के बाद में 25 के बाद में 27 के बाद में 29 31 33 आ गया दिन में ये पूरा। इसके बाद में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, इसकी पेयरिंग 19 0 21 8 23 16। अभी मैं एट रैंडम लिख रहा हूँ, आप लोगों के टेबल बराबर बनते हैं जब आप लोग बनाते हो। 25 22 27 18 29 14 31 12 और 33 0। ये हो गया आपका टेबल। आप लोग बराबर स्केलिंग बराबर स्केल से करोगे, ठीक है। ये मैं रफली बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। ये हो जाएगा आपका पूरा टेबल। आ गया ध्यान में, क्लियर हो रहा है 11th क्वेश्चन का, बराबर चेक कर लो। ओके, ये हो गया अपना टेबल पूरा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में चेक कर रहा था सही है या नहीं अपना, ठीक है। चलो अब हमको क्या करना है, हिस्टोग्राम से ये डाटा रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले। हिस्टोग्राम से करने के बाद में कैसे करना है, हिस्टोग्राम के बाद में उसी पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो हिस्टोग्राम के लिए हम लोग किसका मदद ले रहे हैं,
ये क्लासेस का और फ्रीक्वेंसी का है ना। हम लोग क्लासेस लेते हैं एक्स एक्सिस पे, थोड़ा सा सही तरीके से जाएंगे। थोड़ी सी गलती से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, सो मेक श्योर आप लोग वो गलती नहीं करने का, इसलिए बार बार क्वेश्चन चेक करते रहना पड़ता। एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, है वाई एक्सिस। अब हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हमारी क्लासेस 18 से चालू हो रही, तो यहाँ क्या डालना पड़ेगा, डायरेक्ट 18 से चालू हो रही ना, तो प्रिंट मार 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, आगे लास्ट क्लास तक हो गए। अब क्या करेंगे, ये क्या हो गया हमारे टाइम रिक्वायर्ड, ये टाइम है इन मिनट्स, यहाँ हमने क्या लिया है, टाइम लिया है मिनट्स का, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो कहां से रेंज में है, 22 तक के रेंज में है, 2 2 का ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे ले लो। आराधन में 24 तक के हम लोगों ने स्टूडेंट्स ले लिए। ठीक है, अब ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब पहले हिस्टोग्राम के लिए, पहला 18 से 20 की हाइट कितनी है, 18 से 20 की हाइट 0, 18 से 20 की हाइट 0 है, 22 की हाइट है 8, यानी जहां पे भी 8 आता होगा वहां तक की इसकी हाइट ये आएगी। फिर 22 to 24 की है 16, 22 से 24 की है 16 है, ये हो गया। फिर 22 से 24 की है 16, तो ये जाएगा 16 तक। ठीक है, फिर है 24 से 26 से 22, 24 से 26 से 22 तक। ये 22 से 24 तक है, 22 है, 22 से 24 से 26 तक है 22, 26 से 28 तक के 18 तक के जाने देना पड़ेगा इसको। ये मैं अंदर जैसे कर रहा हूँ, आप लोग आपके पास में स्केलिंग वेलिंग सब रहेंगे, आप करोगे बराबर। हो गया। फिर है 28 से 30, 28 से 30 का है 14, क्या है 14 ये। ठीक है, उसके बाद में 30 to 32 है 12, 30 to 32, 30 to 32 है 12, यहाँ पे भी 12 आ रहा हूँ, वहां तक के जाएंगे इसकी है ये 12। ठीक है, उसके बाद में 32 से 34 की 0, 32 से 34 की है 0। ठीक है, मैं स्केलिंग कर लेता हूँ। स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हर 1 सेंटीमीटर में आप कितना बढ़ रहे हो, कितने कितने मिनट बढ़ रहे हो, कितने कितने मिनट बढ़ रहे हो, 2-2 मिनट, 2-2 मिनट बढ़ रहा है ना तुम्हारे। और वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना बढ़ रहे हो, 2-2 स्टूडेंट बढ़ रहे हो, 2-2 स्टूडेंट। आराधन में 2-2 स्टूडेंट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 2-2 स्टूडेंट हो गए। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। अब बारी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। अब ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मार्क करते बैठेंगे क्या, कोई जरूरत नहीं है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के। हम लोगों ने पढ़ा है हिस्टोग्राम के मदद से भी, ये दिखाने के लिए करे हमने ये चार, ये मिड पॉइंट्स मार्क करने के लिए, जो बीच वाले पॉइंट्स रहते ना, ये सारे जो बीच वाले पॉइंट्स रहते ना, ये मार्क करने के, और इनको जोड़ना है स्केल्स में।
जोड़ना है स्केल से, बन गया, यानी हिस्टोग्राम भी बन गया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बन गया। और आप चेक करोगे ना बराबर ये वही आएगा, ये देखो 19 0 21 8 23 16 25 ये 25 है, 24 और 26 के बीच वाला 25 22 सब बराबर मैच हो रहे, स्केलिंग भी कर दिया अपन ने बराबर से। आराधन में किस हिसाब से करें तो ऐसा लिखो थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। आराधन में इस हिसाब से करना है आपको, पूरा नीट एंड क्लीन वर्क करना है। मैं तो यहाँ पे रफली आपको समझा रहा हूँ, आप लोगों को नीट एंड क्लीन काम करना है बराबर ग्राफ पेज पे। ये सारा मटेरियल ग्राफ में ही सॉल्व होता है, ध्यान रखो, ठीक है। ये है हमारा 11th क्वेश्चन, इसका करो स्क्रीनशॉट। जहाँ दोनों साथ में बनाने बोले तो हिस्टोग्राम बनाने का, चार्ट दिखा देने का पहले शुरुआत में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का बनाने का हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स जो अपर पार्ट के जोड़ के डायरेक्ट उसी पर से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना देने का। आराधन में किस हिसाब से करना है, करो इसका स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट, ये डाटा का हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना, जो डाटा दिया है वो क्या है, एज ऑफ डोनर इन ईयर दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में आपको दिया है, ये आप लोग देख ही रहे हो आपके टेक्स्ट बुक में। एज ऑफ डोनर दिया है ईयर्स में, और इतने बीच के, इतने एज के लोगों ने कितना डोनेट किया, कितने लोग हैं डोनर, 38 डोनर है। इससे इसके रेंज में कितने डोनर है, 46 डोनर है 46 डोनर के बाद में 30 to 34 के एज के बीच में 35 डोनर्स है 35 डोनर्स, ओके है 35 डोनर्स। 35 डोनर्स के बाद में है 24 डोनर्स, 24 डोनर्स के बाद में है देखो 38 46 डोनर, फिर 35 डोनर, फिर 24 डोनर, 15 डोनर, 12 डोनर्स। और इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है इस डाटा का। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मैंने तैयारियां करके रखा हूँ, समय बचना चाहिए इसलिए अपना। मेरे को क्लासेस दिख गई कि भैया कंटिन्यूअस नहीं है, तो क्लास कंटिन्यूअस क्लासेस, क्लास मार्क, डोनर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। एक चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोले तो एक पहले वाली क्लास 20 से 24, 25 से 29, 20 to 24 है, तो इसके पहले वाली होंगी 15 to 19, और इसके बाद में होंगी 50 to 54, 50 to 54 कंटिन्यूअस करना है। 0.5 माइनस करो, 0.5 प्लस करो, 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 ठीक है। अब इनके क्लास मार्क्स, this plus this divided by 2 70, this plus this divided by 2 22, this plus this divided by 2 यानी 27, this plus this divided by 32, this plus this divided by 2 यानी 37, 42, 47 के बाद में आएगा 52। ये हो गए हमारे पूरे 47। उसके बाद में आ गए ये पूरे क्लास मार्क्स। कैसे आ रहे हैं मालूम नहीं है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इससे हमें आने को आ जाता है, क्या आ जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्लास मार्क। ये होगा डोनर, ठीक है। ये सब ये एक एक क्लास के डोनर्स है, ध्यान से रखो। मैं फिर से लिख रहा हूँ डोनरों को क्वेश्चन में से। ये देखो इसमें डोनर जो है, ये अपने लिए वाली क्लास है 0 है, फिर है 38, फिर है 38 के बाद में 46, 35, 24, 15, 12 और ये 0। इससे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्लास मार्क, और इसके 17 0, 22 38, उसके बाद में 27 46, 32 35, 37 24, 42 15, 47 12, 52 एंड 0। ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, हो गए, ये हो गया पूरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। आ गया, चलो अभी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है।
फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना उतना इजी हो गया अभी अपने लिए, अपने को आता है कैसे बनाते हैं अपन, पता ही है तुम लोगों को, है ना। ये एक्स एक्सिस हो जाती है हमारी, आप लोग ये टेबल वेबल बनाओगे पूरा। अब अपन ने भरपूर प्रैक्टिस कर लिया है तो मैं कुछ काम तुम्हारे ऊपर में भी छोड़ रहा हूँ कि तुम लोग उतने ईमानदारी से चार्ट वार्ट बनाओगे। जिसका चार्ट मेरे को नोट्स में दिखा नहीं कि उसको उसने प्रॉपर बॉक्स वॉक्स नहीं बनाया, टेक्स्ट बुक में दिया है कैसे बनाना, इसके पहले प्रॉब्लमों में भरपूर करे, उसको डबल करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। स्केलिंग अभी लेना है अपने को, देखो जो क्लास मार्क्स है 17, 22 ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो अपन इसी हिसाब से क्लास मार्क लेते हैं, इसीलिए मैंने प्रिंट मार्क डाला 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, इस हिसाब से अपने क्लास मार्क्स कर। ये क्या है क्लास मार्क्स बोलेंगे तो क्लास मार्क्स ऑफ एज ऑफ डोनर्स, डोनर्स के एज के क्लास मार्क है। और अभी देखो डोनर्स जो आ रहे हैं वो कौन से रेंज में आ रहे हैं, देखो सभी नंबर आ रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर है 46, कितने कितने से बढ़ाते हैं, 10 10 से बढ़ा दो, 10, 20, 30, 40, 50 आ रहा है में। ये क्या हमारे नंबर ऑफ डोनर्स है। क्यों हमने ऐसा लिए, क्योंकि हमको पता है जब हम लोग 10-10 का क्लास लेते हैं ना, 10-10 का जब हम लोग क्लास लेते हैं तो एक डिवीजन की वैल्यू 1 होती है। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इज 1 व्हेन वी टेक द क्लासेस ऑफ 1 10 10 व्हेन वी टेक द क्लासेस ऑफ 10 10 10 10 10 10 जो क्लास साइज रहेगा वो 10 10 का रहेगा, तब हर डिवीजन की वैल्यू 1 होती है। जैसा मैं स्केल लिख लेता हूँ, स्केल ऑन एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे 5 डोनर्स, एक 5 से डोनर बढ़ रहा है। ऑन वाई एक्सिस पे ठीक है 1 सेंटीमीटर में बढ़ रहा है हमारे कितने डोनर, 5 नहीं, एक्स एक्सिस पे डोनर्स नहीं है, एज है, ईयर्स है, 5 साल बढ़ रहा है। और ये हो गया हमारा डोनर्स, कितने कितने डोनर बढ़ रहे हैं, 10 10 डोनर। चल मार्क करो 17 0, नेक्स्ट 22 38 लगभग यहाँ पे आएगा 22 38। मानता जैसे कर रहा है, आप लोगों को बराबर स्केलिंग लेके करना है। 27 46 लगभग यहाँ पे 27 46, 32 35 32 और 35 लगभग यहाँ पे 32 35, 37 24 लगभग यहाँ पे 37 24, 42 15 बिल्कुल 10 और 20 के बीच में, 42 10 और 20 के बीच में, 42 15, 47 12 बोले तो यहाँ पे, और 52 का 0, 52 0 जोड़ दो स्केल से, सभी पॉइंट्स को जोड़ना है स्केल से, ध्यान रहे। हमको बोला था नहीं ना यहाँ पे कि हिस्टोग्राम का यूज करो या किसी का, तो हमारी जो मेथड है, जब बोला नहीं है हिस्टोग्राम का यूज करो तो विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम वाली मेथड करना है। ये हो गया, स्केल भी लिखे, सब कुछ ड्रॉ करें। आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा। इसके बाद में 13th क्वेश्चन होमवर्क है, वो भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को इसको चार्ट वार्ट बनाना है बराबर से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम सेट की, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। 13th क्वेश्चन अगेन होमवर्क है, 12th वाला हम लोगों ने यहाँ पर करे, 14 15 16 17 18 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। बाय बाय।